हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम फिर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। हमारा अभी कॉन्सेप्ट चल रहा था कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था सीक्वेंशियल कंट्रोल। अब हम आज डिस्कस करेंगे सिलेक्शन कंट्रोल क्या होता है, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिलेक्शन कंट्रोल। एक्चुअली जब मेन ब्लॉक होता है, मेन ब्लॉक में हम कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर वो लगातार हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल है। बट अगर कोड ऐसा कुछ लिखा है, हमने कंडीशन लगाई है, कुछ कोड एग्जीक्यूट होता है, कुछ नहीं होता है, कंडीशन बेस्ड होता है, वहां पर सिलेक्शन कंट्रोल काम करता है। और तीसरा जो आपका लूपिंग कंट्रोल है, कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं, मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट रन हो रही है पर कुछ एक बार बार रन होती है फिर आगे चलता है, तो ऐसा कोई कंट्रोल होगा हमारा लूपिंग कंट्रोल। आज हम बात करेंगे किस पे, सिलेक्शन कंट्रोल क्या है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें यूज होती है और इसके VS कोड के ऊपर हम इसके प्रोग्रामिंग रन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो कुछ थोड़ा और सिलेक्शन कंट्रोल के बारे में बताते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंशियल कंट्रोल पे बात की थी। आज हमारा सिलेक्शन कंट्रोल होता क्या है। जैसे देखिए, जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के अंदर अगर हम कंडीशन लगाएं, मान लीजिए ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो कंडीशन लग गई ना, या तो A बड़ा है या B बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशंस में जब हम कोड लिखते हैं तो लिखा तो A भी जाएगा, लिखा B भी जाएगा, बट डिपेंड करेगा आउटपुट में A आने वाला है या B आने वाला है। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन कंट्रोल का यूज करेंगे। उसमें कोड कुछ इस प्रकार से रन होता है, कंडीशन होती है, एक ट्रू एरिया होता है, एक फॉल्स एरिया होता है। अगर वो कंडीशन हमने जो भी लगाई है अगर वो ट्रू है तो इस पर्टिकुलर पाथ से एग्जिट हो जाएगा। मीन ट्रू है तो A बड़ा है और क्लोज, अगर फॉल्स है तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक ट्रू एरिया होएगा, एक आपका फॉल्स एरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम करेगा आपका सिलेक्शन कंट्रोल भी, ये स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है या फिर ये करनी है। ठीक है, देख कुछ डेफिनेशन भी इसकी कवर कर लेते हैं, क्योंकि बीटेक, एमटेक, MCA कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहे हैं आप लोग, थ्योरेटिकल भी आपको समझ में आना चाहिए और कोडिंग भी आनी चाहिए। तो हम बहुत पर्पज को लेके चल रहे हैं, तो थोड़ी सी डेफिनेशन कवर करते हैं इसकी, फिर इसकी प्रोग्रामिंग रन करके आपको दिखाते हैं। यस, सिलेक्शन कंट्रोल। Sometime in our code we will need to write certain condition check। कई बार हम हमारे कोड के अंदर कुछ कंडीशन चेक्स लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज जो है हमारा दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। Sometime in our code we will need to write certain condition checks that this part of code should only execute if a particular condition is true। कि कोई पार्ट जब ही एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन हमारी ट्रू है। If condition is false another part of code should run। अगर कंडीशन हमने जो भी लगाई है फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक जो हमारा वो रन होगा। इन सी प्लस प्लस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल। देखिए, सी है या सी प्लस प्लस है, जो सिलेक्शन कंट्रोल है उसमें 2 चीजों का यूज करेंगे हम। एक तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा और उसकी नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स होगा उसका नेस्टेड इफ एल्स होगा। अब ये नेस्टेड क्या होता है, इफ एल्स लगाएंगे उसके अंदर इफ एल्स के अंदर फिर फर्दर इफ एल्स होगा तो वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। क्लियर। इसी प्रकार हम स्विच केस सीखेंगे, तो स्विच केस स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो किसको इंडिकेट करती हैं, सिलेक्शन कंट्रोल को इंडिकेट करती हैं। तो हम इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के प्रोग्राम बनाएंगे VS कोड के ऊपर और स्विच केस के बनाएंगे। इसके सिंटैक्स कैसे राइट करते हैं वो अभी हम पढ़ते हैं, फिर VS कोड की तरफ मूव करेंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। देखिए, जब आप थ्योरेटिकल लिखते हैं कहीं भी पेपर के अंदर तो आपको उसका सिंटैक्स लिखना पड़ता है सबसे पहले भी, हाउ टू राइट भी। कोई भी कंडीशंस, इफ एल्स है, स्विच केस है, फॉर है, व्हाइल है, जो भी हम लिखेंगे तो उसको लिखते कैसे हैं वो कहलाता है सिंटैक्स, और फिर उसका कोड होता है। देखिए, डेफिनेशन होगी, सिंटैक्स होएगा, उसका कोड हो जाएगा, तो वो प्रोग्राम हम प्रॉपरली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स, पहले इसकी बात करते हैं, सेकेंडरी हम स्विच केस की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट सिंटैक्स। इफ एल्स हम कैसे लगाएंगे कोडिंग के अंदर, उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स क्या है, हाउ टू राइट इफ एल्स इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। भी हम इफ एल्स को कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, मेथड क्या है, वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, देखिए, इफ कीवर्ड लिखना होगा, इफ फिर कंडीशन, कंडीशन के बाद इसका ब्लॉक होगा पहला,
फिर एल्स होगा, फिर दूसरा ब्लॉक होगा। ठीक है, एल्स का मतलब होता है इस कंडीशन का फॉल्स। क्लियर, मीन इफ में आपने कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक यहां से स्टार्ट यहां बंद, ये इसका पहला ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इसका एल्स, एल्स का मतलब कंडीशन का फॉल्स हो जाना, तो ये सेकंड एरिया जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, इसमें जो स्टेटमेंट होंगी वो रन हो जाएंगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से इसका ये सिंटैक्स है भी, हम किस प्रकार से इफ एल्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। समझ में आ गया? मीन इफ होगा, कंडीशन होगी, कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक, तो इफ के साथ एल्स लगता है जो फॉल्स को इंडिकेट करता है। कैसे? देखिए वही बात, कंडीशन, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद ये ट्रू एरिया को डिनोट करता है, एल्स ये फॉल्स एरिया को एल्स को डिनोट करता है, फिर एंड। क्लियर? अब इसकी हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले यही हम थोड़ा प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं इफ एल्स के। जैसे एक पहला प्रोग्राम आपको इफ एल्स का बना के दिखाएंगे आपको, इफ एल्स स्टेटमेंट का। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स इन C++। C++ में हमें एक प्रोग्राम राइट करना है। क्या प्रोग्राम राइट करना है? ग्रेटर बिटवीन टू नंबर का। मान लीजिए यूजर रन टाइम में दो नंबर देना चाहता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, उन दोनों में से बड़ा कौन सा है, पहला या दूसरा। ये प्रोग्राम, ये कोड हमें लिखना है। सी में लिखना है या C++ में, मेथड सेम रहने वाला है, कंसेप्ट सेम रहेगा। आप सी में भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं सेम ऐसे। देखिए सबसे पहले, जैसे कि हम पिछली कोडिंग में आपको बता चुके हैं कि मेन ब्लॉक होता है, हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, पिछली वीडियो आप जरूर देख लें इन चीज़ों को समझने के लिए, बाकी आप यहाँ से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं चीज़ों को। ये मेन ब्लॉक होता है कोडिंग का। ये यूजिंग नेम स्पेस लाइब्रेरीज इंक्लूड की हमने, इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो कि सी आउट सीन के लिए यूज हुआ है। यस, सबसे पहले जब हम बात करें ग्रेटर बिटवीन टू नंबर का है, तो सबसे पहले हम मेन ब्लॉक के अंदर दो वेरिएबल लेंगे, एक एक्स्ट्रा ले रखा है ए बी और सी। हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी और सी। दो ले लें आप, एक्स वाई जेड ले लें, ए बी ले लें, मर्जी आपकी। एक एक्स्ट्रा यूज होगा तो ठीक है, अदरवाइज एक्स्ट्रा ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यस, तो हमने ए बी सी लिया। सबसे पहले सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, इससे रन टाइम में एक मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन ए, और ए की वैल्यू हमसे पूछ ली जाएगी। सेम ऐसे ही सी आउट एंटर सेकंड नंबर, एक मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर, और आपको सी इन बी की वैल्यू भी पूछ ली जाएगी। तो इसका मतलब इस कोड, इतने कोड से आपसे ए और बी की वैल्यू पूछ ली जाएगी। ये हम VS कोड में भी रन करके आपको दिखाने वाले हैं, आप ताकि पैरेलल में आप खुद भी VS कोड पे रन कर सकेंगे। यस, तो यहाँ एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको कोड की तरफ मूव करके वहां रन करेंगे। तो पहला ए एंटर करवा दिया हमने, फिर दूसरा बी। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और हमारे पास बी की वैल्यू भी है। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, ए वाला या बी वाला? वो रन टाइम में हम वैल्यू देंगे, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा इफ एल्स। इफ होगा जैसा कि हमने सिंटैक्स में सीखा, इफ कंडीशन पहला ब्लॉक, एल्स दूसरा ब्लॉक। देखिए लगभग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ब्लॉक्स की मिस्टेक होती है, तो आप ब्लॉक पहले लगा लें। जैसे मेन का ब्लॉक यहाँ स्टार्ट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद, पहले ये लगाएं। फिर आपको पता है इफ एल्स लगाना, तो इफ का स्टार्ट और इफ की ब्रैकेट बंद, एल्स की ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जिसका जो ब्लॉक लगते हैं वो पहले लगाएं, फिर कोडिंग करें अंदर की। मीन हमने पहले मेन का ब्लॉक लगाया, फिर हमने दो नंबर एंटर करा लिए ए और बी। अब इफ एल्स लगाना है, तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट बंद, एल्स स्टार्ट और बंद, और उसके बाद उससे रिलेटेड कंडीशन या कुछ हम स्टेटमेंट ऐड करेंगे। कैसे? इफ ए बड़ा है बी से, हमने ये पूछा कि ए बड़ा है बी से, या तो है तो पहला ब्लॉक, एल्स का मतलब नहीं है, एल्स का मतलब ये कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक, या तो ये ब्लॉक रन होगा या फिर आपका ये ब्लॉक होगा। तो ये होता है इफ और एल्स। तो ए बड़ा है बी से तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैसेज आ जाए। एल्स अगर नहीं है, जो वैल्यू दें उसके अनुसार नहीं है, तो ये आंसर आ जाए सी आउट बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये मैसेज आ जाए। तो इन दोनों में से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो ये होता है आपका इफ एल्स। इसी प्रोग्राम को अभी हम VS कोड की तरफ मूव करेंगे और वहां इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब हम मूव करते हैं VS कोड की तरफ। यहां पर देखिए पहले भी हमने फर्स्ट वीडियो में ये कोड किया हुआ था नॉर्मल, बट इसको हम यहाँ कुछ है यूज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मेन ब्लॉक है, इंट मेन ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, और यहाँ पर इंक्लूड iostream.h जो कि सी आउट सीन के लिए यूज हुआ है। यूजिंग नेम स्पेस std पूरी लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया गया है।
अब मेन ब्लॉक में हम कोडिंग कर रहे होते हैं, ब्लॉक स्टार्ट है, ब्लॉक बंद। यहाँ पर हमें अभी हमने कोड में सीखा कि 3 वेरिएबल लिए ए, बी और सी। तो हमने सबसे पहले सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर सी इन ए, सी आउट एंटर सेकंड नंबर सी इन बी। हमारे पास ए और बी 2 नंबर आ गए। अब 2 में से ग्रेटर का प्रोग्राम करना था, तो हम यहां पर अब इसको काट देते हैं यहां से, और यहां ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर का कोड के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये कोड हम पहली वाली वीडियो में समझ चुके हैं। तो यहां बार बार उनका डिस्कस करने का टाइम वेस्ट आपका हम नहीं करने वाले। जस्ट आपको बता देते हैं, इस कोड को दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूं। ये मेन ब्लॉक है जिसमें हम कोडिंग करते होते हैं। अगर आपने सी आउट सी इन यूज किया है तो आपको इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करना पड़ेगा, और एक ये जो लाइब्रेरी फाइल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाना होगा। हमें 2 नंबर में से ग्रेटर लेना था, तो हमने 3 वेरिएबल लिए, इंटीजर ए, बी और सी। 2 ले लें आप, ए भी ले लें, सी की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने ले लिए हैं यहाँ पर। अब ए के लिए वैल्यू एंटर करानी है, तो सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, इससे मैसेज आएगा सी इन, ए की वैल्यू पूछ ली जाएगी। सी आउट एंटर सेकंड नंबर सी इन बी, इससे बी की वैल्यू पूछ ली जाएगी। अब वो कंडीशन वाली बात आ गई, इफ एल्स वाली। तो हम यहां लगाएंगे इफ यस और ए ग्रेटर देन बी, यस, और फिर इसका ब्लॉक होगा नीचे, ब्रैकेट स्टार्ट, यस एंटर, और इसका एल्स का भी लगा लेते हैं, एंटर एल्स एंड ब्लॉक। एल्स की ये ब्रैकेट नहीं लगेगी, यस ब्लॉक, यस एंटर। ये देखिए इफ एल्स का जो सिंटैक्स हमने डिस्कस किया था, इफ पहला ब्लॉक, एल्स दूसरा ब्लॉक। इफ में हमने कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर देन बी, या ए बड़ा है बी से, है या फिर एल्स का मतलब नहीं है। अगर ए बड़ा, जो भी वैल्यू रन टाइम में बड़ा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, यहां हम सी आउट करेंगे, यस सी आउट, किसको प्रिंट करा देंगे, ए को करा देंगे, या मैसेज लिख देंगे, मर्जी, हम यहां मैसेज लिख देते हैं, ए इज ग्रेटर देन, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, यस। और यहां पर हम ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहे करा सकते हैं, पर एक बार मैसेज ही करवा लेते हैं। एल्स में यहां हम करवाएंगे, एल्स में यस सी आउट बी इज ग्रेटर देन ए, यस सेमीकोलन। देखिए ये मैसेज है, मैसेज आप लिख सकते हैं जो मर्जी आपको जैसे ठीक लगे, या तो ए की वैल्यू प्रिंट करा लें या बी की, या कोई भी मैसेज लिख दें जो आपको समझाता होगी इसमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ए को एंटर कराया, बी को एंटर कराया, यहां पर इफ और एल्स लगा दिया, ठीक है। यहां पर हमने क्या लगाया, इफ और एल्स। अगर ए बड़ा है बी से तो ए वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैसेज आएगा। एल्स अगर बी वाली वैल्यू रन टाइम में बड़ी दे दी आपने, तो ये मैसेज आ जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये आपका है इफ और एल्स। और यहां पर पूरा ब्लॉक आपका कोड का नॉर्मली जो होता है हमारा, देखिए ये मेन ब्लॉक है, थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे, ये स्पेस काट देंगे यहां पर, यस ये मेन ब्लॉक है हमारा, थोड़ा यहां समझने की कोशिश करेंगे, यस ये आपका मेन ब्लॉक। और यहां पर हमने सी आउट सीन के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो हमने किया सी आउट सीन के लिए। ये इफ और ये एल्स का ब्लॉक, इफ का और एल्स का, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है तो पहला, एल्स दूसरा। तो ये आपका हो गया ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर का प्रोग्राम जो आप C++ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मेथड है इसका रन करने का। तो यहाँ देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ एंटर फर्स्ट नंबर ये पहली स्टेटमेंट है, तो ये आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ हम 10 वैल्यू डाल देंगे, 10, यस 10। और इसके बाद आ रहा है एंटर सेकंड नंबर, तो ये सेकंड मैसेज आ रहा है एंटर सेकंड नंबर। यहाँ बी के लिए स्कैन कर रहा है 20, एंटर। और बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ हमारा बी इज ग्रेटर देन ए आ गया। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, हम जो है ए वाली वैल्यू पुट करके देखेंगे। अभी दोबारा रन करते हैं यहाँ से, फिर ये दोबारा पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, हम यहाँ डाल देते हैं 20 और यहाँ डाल देते हैं 5, एंटर। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारा मैसेज आ जाता है। तो इस प्रकार हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं इस कोड को। देखिए इस कोड को एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। 2 नंबर एंटर करा दिए, इफ और एल्स लगा दिया, ए बड़ा है बी से तो ए इज ग्रेटर देन, एल्स बी इज ग्रेटर देन, दोनों में से एक आंसर आने वाला है। तो ये सिलेक्शन कंट्रोल को इंडिकेट करता है। आगे यस
ये था हमारा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर इन C++। यस, देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि हम इसके साथ के साथ प्रोग्राम बना के देखेंगे तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आप भी ये प्रोग्राम जरूर रन करके देख लें। हम सेकंड प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट नंबर इज इवन और ऑड इन C++। हमें C++ में कोड करना है क्या कि कोई नंबर हम दें, क्या वो नंबर इवन है या ऑड है, मीन सम और विषम। कोई भी नंबर अगर 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और 2 से पूरा पूरा भाग ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो इफ एल्स स्टेटमेंट यहां पर काम करने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या कोड करना पड़ेगा, पहले हम यहां सीखते हैं, फिर उसको VS कोड में रन करके देखते हैं। देखिए जैसा कि अक्सर हम मेन ब्लॉक लगाते हैं, हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल चाहिए A, B और C। वैसे यहाँ A की वेरिएबल की जरूरत है, जो हमने ले लिया A। तो एंटर फर्स्ट नंबर C इन A। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर तो होगा ना जिसे हमें चेक करना है वो इवन है या फिर ऑड है। तो सबसे पहले हमने एंटर नंबर C इन A, एक नंबर एंटर करवा लिया। एक नंबर एंटर करवाने के बाद उस नंबर को चेक करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके 2 से। तो इफ ए को, मतलब ए में जो नंबर दिया है उसको डिवाइड करने वाले हैं 2 से, मोड का सिंबल है ये रिमाइंडर निकाल के दिखाएगा, शेषफल निकाल के दिखाएगा। जो ए में वैल्यू होगी उसको 2 से भाग करने पर यहां जो शेषफल आएगा क्या वो हमारा 0 के बराबर है। मीन जो भी हम नंबर दे रहे हैं ए में, उस नंबर को 2 से भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, क्या वो 0 के बराबर है। डबल इक्वल का होता है कंपैरिजन के लिए, सिंगल इक्वल होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। तो यहाँ डबल इक्वल का यूज होगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ इस मोड होता है, ये मोड का सिंबल है, ये भाग का तो स्लैश होता है, ठीक है, ये मोड का, ये रिमाइंडर निकाल के दिखाएगा। ए को 2 से अगर हम भाग करें, रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा, क्या वो 0 के बराबर है। शेषफल अगर 0 के बराबर है तो 2 से भाग देने पर तो वो नंबर 2 से भाग पूरा हो गया, तो वो नंबर क्या है, नंबर इज इवन। एल्स मतलब 2 से भाग देने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। एल्स का मतलब क्या है कि नहीं आता, मीन ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स का मतलब 0 नहीं आता, तो वो नंबर क्या है आपका, वो नंबर क्या है, सी आउट नंबर इज ओड। तो वो नंबर क्या है, ओड है। क्लियर है। तो यहां पर भी फेल्स का यूज हो रहा है। आपसे एक नंबर पूछा जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर ए। अब ए को हम चेक कर रहे हैं 2 से डिवाइड करके, डबल इक्वल मीन कंपैरिजन के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे अभी, तो थोड़ा मैं यहीं समझा दूं, फिर कोड की तरफ चलते हैं। ए को मोड किया 2 से, मतलब यहां रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम, जो रिमाइंडर या शेषफल निकाल रहे हैं वो 0 के बराबर है तो नंबर इवन है, एल्स वो नंबर ओड है। यहां रिमाइंडर निकलने वाला है। डबल इक्वल का मतलब क्या है, कंपैरिजन। भी रिमाइंडर आ रहा है क्या, वो 0 के बराबर है। सिंगल इक्वल वैल्यू असाइन के लिए होता है, ठीक है। अब इस कोड को हम VS कोड के ऊपर रन करके देखते हैं, इवन ओड का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मूव करते हैं हम VS कोड की तरफ। देखिए अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहां भी हमें ये रिक्वायर्ड है तो कुछ डाटा यहाँ का काट देते हैं। यस, यहाँ सिर्फ हम एंटर ए की वैल्यू तक रख लेंगे। यस, अब ये बेसिक कोड हमारा चल ही रहा है। हमने सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर ए, एक नंबर एंटर करवा लिया ए। अब ए को चेक करना है, जो भी हम नंबर देंगे रन टाइम में, क्या वो इवन है या फिर वो ओड है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यस देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ए इफ लगाएंगे, इफ ए मोड 2 डबल इक्वल 0। अब ब्लॉक लगा देंगे, इसका ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक, एल्स का ब्लॉक। यस, एक चीज और करेंगे हम, साथ के साथ इनकी टैबिंग करेंगे, पता चले। हम इफ के बाद टैब दे देंगे ताकि कोडिंग की फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो तो समझ में भी आता। आप इस चीज को फॉलो अप कर सकते हैं। यहां इसको आगे करें तो इससे पता चल रहा है कहां कौन सा ब्लॉक है। जैसे ये मेन का ब्लॉक स्टार्ट है, ये बंद है, ये इफ का स्टार्ट बंद, ये एल्स का स्टार्ट बंद। तो इससे ब्लॉक जो बनाए जा रहे हैं, जो जिसके अंदर ब्लॉक है वो हमारे समझ में आएगी। इसमें हम प्रिंट करेंगे अब, यस यहां प्रिंट करेंगे, यस प्रिंट या सी आउट, सॉरी सी आउट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें नंबर इज इवन या ए इज इवन, मर्जी आपकी, मैसेज है ये, नंबर इज इवन, यस सेमीकोलन। और यहां करेंगे सी आउट नंबर इज ऑड। यस, अब देखिए इस पूरे कोड को हम समझते हैं। ये मेन ब्लॉक है, यहां हमने एक नंबर एंटर करा लिया ए में। अब उस नंबर को चेक करना है जो ए में हम देने वाले हैं कि वो इवन है या ऑड है।
तो a को 2 से डिवाइड करके शेषफल निकाला, यहाँ रिमाइंडर निकलेगा, उस रिमाइंडर को चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम 0 से, क्या वो 0 के बराबर है तो वो नंबर इवन है, नहीं तो वो नंबर क्या है, ओड। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देखते हैं कि क्या आंसर हमारा, हम अलग अलग वैल्यू देके देखेंगे और वो आंसर दिखाएगा कि इवन है या ओड। कैसे? अब इसको रन करने के लिए, जैसे कि VS कोड में हम लास्ट वीडियो में रन करने का तरीका भी हम बता चुके हैं, यहाँ से डायरेक्ट वो पूरी सेटिंग फर्स्ट वीडियो में बताई गई थी कि कैसे इसको रन करना होता है। यहाँ गए हम, इसको करेंगे रन, यस, यहाँ क्लिक करने के बाद में ये डायरेक्ट रन हो जाएगा यहाँ पर। और ये देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, तो सी आउट, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट काम कर रही है, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हम एक नंबर एंटर करेंगे, मान लीजिए हम कर देते हैं 10, एंटर दबाएं तो नंबर इज इवन, तो मैसेज आ रहा है नंबर इज इवन। क्लियर? अब एक नंबर हम दोबारा रन करेंगे, तो दोबारा रन होने पे फिर पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर डाल दें 11, एंटर करेंगे तो नंबर इज ओड, तो नंबर क्या आएगा, ओड। तो जो भी नंबर डालेंगे उस पर डिपेंड करेगा इवन। और एक बार फिर रन करना है तो यहाँ क्लिक करना पड़ता है हर बार रन के लिए, तो फिर हम करेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, यस, कोई नंबर डाल दो 15, तो नंबर इज ऑड, फिर दोबारा रन करना है, फिर रन कर दीजिए, तो यहाँ इस जाके रन करें, वैल्यू डाल के आप देख सकते हैं कि नंबर इवन है या फिर ओड है। क्लियर? अब हम आगे मूव करते हैं। ये था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं, यस। नेक्स्ट, अब जैसा कि हमने आपको बताया कि सिलेक्शन कंट्रोल में एक तो होता है इफ एल्स और एक होता है नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ एल्स में हमने सीखा कि इफ और एल्स, क्लियर, ट्रू और फॉल्स, ये दो चीजें होती हैं। हमने इसमें प्रोग्राम बना के देखा ग्रेटर देन 2 नंबर का और इवन ओड का। अब हम कर रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, उसको कैसे राइट करते हैं, उसका सिंटैक्स सीखेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस फ्लो चार्ट से सीखेंगे, फिर इसके प्रोग्राम VS कोड पर बना के दिखाएंगे और यहाँ भी सिखाने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज समझ में आए, पेपर में भी लिखने वाले स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे से कवर कर पाए और नॉर्मल कोडिंग सीख रहे हैं वो भी अच्छे से एक एक चीज को समझें। ठीक है, एनी हाउ आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको समझ में। कॉमेंट जरूर करते रहें कि आपको जैसा भी कोई कमी हो तो आप जरूर बताएं ताकि मैं उसको रिजोल्व कर पाऊं। ठीक है, एनी हाउ हम बात कर रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स की। अब ये नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड कॉन्सेप्ट हमें बहुत आगे मिलने वाला है, बहुत चीजों में मिलने वाला है, मींस फोर में भी मिलेगा, वाइल में भी मिलेगा, डू वाइल में। नेस्टिंग तो बहुत काम की चीज है, पहली बार में हम आपको समझा देते हैं नेस्टिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप इफ एल्स लगा रहे हैं, इफ एल्स के अंदर दोबारा इफ एल्स एक और लग जाए इफ एल्स के अंदर ही, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। क्लियर? जैसे इफ है, एल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, तो ट्रू के अंदर दोबारा इफ एल्स, और फॉल्स के अंदर भी हो सकता है कि इफ एल्स फिर दोबारा लग जाए। ऐसी सिचुएशंस आएगी तो नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। कैसे उसका सिंटैक्स और किस सिचुएशन में काम आएगा ये हम समझा देते हैं। इफ else within if else is called nested if else. If else within if else is called your nested if else. How to write nested if else in C++ is called syntax. Syntax क्या होगा पहले हम वो समझाते हैं कि कैसे लिखा जाए। जैसे अब ये if है और ये else है जो हम पहले लगा चुके हैं, if else, बट इस if ट्रू एरिया के अंदर दोबारा if else और else के अंदर फिर दोबारा if else, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो नेस्टेड इफ एल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए स्टार्टिंग में हमारा ये इफ है, ये एल्स है, बट इफ के अंदर दोबारा इफ एल्स और एल्स के अंदर दोबारा इफ और एल्स। ये पर्टिकुलर जो सिंटैक्स है वो नेस्टेड इफ एल्स का है। कैसे फ्लो चार्ट में अगर हम इसको समझाएं आपको तो कैसे काम करता है। कंडीशन होती है, जैसे ये कंडीशन है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो पहले कंडीशन ये ट्रू एरिया है और ये फॉल्स एरिया है, ये इफ और ये एल्स, जैसे ये इफ और ये एल्स। अब ट्रू एरिया के अंदर मतलब ट्रू एरिया के अंदर फिर दोबारा इफ एल्स, फिर दोबारा कंडीशन और इफ एल्स। अब फॉल्स एरिया मतलब ये फॉल्स एरिया के अंदर दोबारा इफ और एल्स, दोबारा इफ और एल्स। क्लियर? फिर एंड। तो पहले कंडीशन, इसका ट्रू एरिया, इसका फॉल्स एरिया, फिर ट्रू एरिया के अंदर दोबारा कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फिर एल्स के अंदर मतलब फॉल्स के अंदर दोबारा कंडीशन, उसका भी ट्रू और फॉल्स। इस प्रकार से वर्क करता है आपका नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर? तो ये नेस्टेड इफ एल्स है। इसके लिए हम प्रोग्राम सीखेंगे, कौन सा, हम आगे मूव करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स।
नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर इन C++। हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं कौन सा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर इन C++। हमें वो प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम 3 नंबर देने वाले हैं और 3 में से ग्रेटर बनाना है भी बड़ा कौन सा है। इसमें नेस्टेड इफ एल्स का बड़े अच्छे से यूज होने वाला है। अब 3 में से ग्रेटर का पहले हम थोड़ा लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए A, B और C 3 नंबर है हमारे पास, इन तीनों में से बड़ा निकालना है तो कैसे निकालें। अगर हम ए बी में से निकाल लेते तो सिंपल था, इफ और एल्स ए बड़ा है एल्स बी बड़ा है, हो गया सिंपल। बट नेस्टेड इफ एल्स का यूज होएगा 3 में, कैसे होएगा वो देखिए। हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर इसके कोड की तरफ मूव करेंगे। कैसे, मान लीजिए 3 फाइटर है हमारे पास, 3 फाइटर हैं, तीनों में से कौन विनर रहने वाला है। पहले हम 2 की फाइट करवाएंगे, इन 2 में से इन 2 में से कोई एक जीतेगा, ठीक है, मतलब ट्रू और फॉल्स 2 सिचुएशन हो जाएंगे हमारे। मीन थोड़ा सा हम अटके प्रोग्रामिंग से बात कर लेते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए एक कहानी, फिर हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। 3 फाइटर हैं, उनमें से हमें कौन विनर रहने वाला है, तो पहले तीनों की एक साथ फाइट होएगी नहीं, पहले 2 की फाइट होएगी। 2 में से जो जीतेगा उसकी फाइट होने वाली है हमारी तीसरे के साथ। तो मान लो ए और बी में फाइट हुई, जिसमें ए जीत गया मान ले, तो ए को सी के साथ भी कंपेयर कर लेंगे। वहां अगर ए जीत गया तो ठीक है, नहीं फिर सी विनर है। और ए और बी में से हो सकता है बी जीत जाए तो बी को सी के साथ फाइट करवा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आएगा अभी आपका नेस्टेड, कैसे देख लेते हैं। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 नंबर एंटर करवा लेंगे, ए बी और सी। हमारे पास 3 नंबर हैं, तो सबसे पहले ए बड़ा है बी से, हम ये मान के चलते हैं कि ए बड़ा बी से, या फिर दूसरा एल्स क्या होगा, नहीं है, या तो ए जीता है और नहीं है तो कौन, एल्स का मतलब क्या है, बी जीत गया, ठीक है। ए बड़ा है बी से, ये ट्रू है, हाँ है तो ये है, ना है तो ये हो जाने वाला है। अगर ए बड़ा है बी से, ये हाँ है हमारी, तो ए को किससे और कंपेयर कर देंगे, सी से। मतलब ए और बी की फाइट हुई, या तो ए जीत गया, हमने यहां बोला है कि जीत गया, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए को बड़ा मान रहे हैं यहां, और यहां पर नहीं मान रहे हैं, नहीं मानने का मतलब बी को बड़ा मान रहे हैं। ए को यहां बड़ा मान रहे हैं तो ए को सी से भी करेंगे। अब हम ए को सी से कंपेयर, ए बड़ा है बी से, है तो ये को बड़ा चेक कर रहे हैं सी से भी है या नहीं, है तो ए डिक्लेयर हो गया, नहीं तो हमारा सी डिक्लेयर होगा। फिर तो ये हो गया इफ का ट्रू एरिया, जहां की ए बड़ा कर रहे हैं हम, ए को फिर अंदर चेक दोबारा करा रहे हैं सी के साथ, और क्या सी से भी विनर है या नहीं है, सी से है तो ए, नहीं तो फिर वो सी बड़ा हो जाएगा हमारा। सेम ऐसे फिर एल्स की तरफ मूव करते हैं, इसका मतलब, इसका एल्स का मतलब कौन है, बी बड़ा है, तो यहां बात कर रहे हैं हम बी की। अब हम यहाँ बी को किसके साथ कंपेयर कराने वाले हैं, क्योंकि यहां ए से तो कंपेयर हो गया, तो बड़ा आया तो ही हम एल्स में आए, तो यहां बी बड़ा हो चुका है ए से, तो बी को सी से और चेक कर लेंगे। अगर बी बड़ा है सी से तो बी बड़ा, नहीं है तो फिर सी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये इफ और ये एल्स। इफ अगर ये ट्रू है तो ए को आप सी के साथ कंपेयर करें, यहां भी ट्रू और फॉल्स, ए नहीं तो सी। सेम ऐसे ही हमारा अगर बी बड़ा हो गया है तो बी को सी से और चेक करेंगे, वहां भी बड़ा है तो बी, अदरवाइज सी। तो ये पर्टिकुलर सिंटैक्स जो है वो ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का है। इसको अगर हम ऐसे ही सेम इसी तरीके से VS कोड में भी रन करके देख लेते हैं क्या हमारा प्रॉपर ये काम करता है या नहीं करेगा, ठीक है। VS कोड की तरफ मूव करते हैं, यस। अब यहां हमें कोड बनाना है ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का, तो हम यहां सबसे पहले 3 नंबर ले लेते हैं, ए बी और सी। तो हमने यहाँ ए बी सी 3 नंबर एंटर कराएंगे, यस। सी आउट, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, यस। पहले हम ये काट देते हैं पूरा, पहले ये काट देते हैं ताकि कोडिंग में कंफ्यूजन ना हो किसी भी टाइप की। और थोड़ा सा साइज जूम कर लेते हैं छोटा, ताकि पूरी कोडिंग हमें ये दिखाई दे, एक साथ दिखाई दे पूरी कोडिंग, ठीक है, यस। सी आउट, पहले सी इन करेंगे, सी इन बी सेमीकोलन, उसके बाद सी आउट, एंटर थर्ड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, यस। यहां इसकी थोड़ी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, यस। और यहां ये मैसेज है, वैसे इनका कोई इशू नहीं है, फिर भी चलो कोडिंग कर रहे हैं तो हम मिस्टेक्स क्यों करें। सी इन और यहां सी। अब हमारे पास 3 नंबर जो हैं वो आ चुके हैं, हमसे ए की वैल्यू पूछी जाएगी, बी की वैल्यू पूछी जाएगी और सी की।
अब इसमें बीच में स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, एक स्पेस, यस। अब यहां हमारा नेस्टेड इफ एल्स लगेगा जो हमने पीछे लगाया कि पहले ए को चेक करने वाले हैं बी से, फिर उसका इफ एल्स पूरा लगाएंगे, फिर ए को बी से हो गया, फिर सी से वो चेक करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हम कोडिंग की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा टाइपिंग करेंगे। इफ ए बड़ा है बी से, यस, ब्लॉक बनाएंगे, फिर एल्स का ब्लॉक, बस एंटर, और एल्स का ब्लॉक। पहले ब्लॉकिंग पूरी करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर नेस्टिंग में ब्लॉक्स के इशू कई बार आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ब्लॉक के इश्यूज ना करो, तो पहले ब्लॉक पूरे कंप्लीट आप तैयार कर लें। तो देखिए यहाँ इफ एल और यहाँ एल्स है, ठीक है। अब इफ एल्स के अंदर ही एक और इफ एल्स लगाएंगे, इफ यस ए बड़ा है सी से, लगा ही देते हैं, ए बड़ा है सी से, यस, और इसका पूरा ब्लॉक लगेगा, एंटर, और एल्स का भी लगेगा यहां पर, एल्स, एल्स और ब्लॉक, इसको भी नीचे, यस। अब थोड़ा इसको ऊपर मूव कर लेते हैं, टेक्स्ट को एंटर प्रेस करेंगे, यस। अब यहां हमारे 3 नंबर एंटर हो चुके थे। अब हम इफ एल्स की कोडिंग को कर रहे हैं। ए बड़ा है बी से, या तो है या फिर एल्स नहीं है। अब इसके एल्स वाले में भी हम लगा लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, एक बार इतनी बात करते हैं। ए बड़ा है बी से, या तो यस, और एल्स का मतलब नहीं है। अगर ए बड़ा बी से है तो ए को किससे चेक कर रहे हैं, सी से, तो यहाँ ए प्रिंट कराएंगे, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा ही लेते हैं साथ के साथ, यस। यहाँ प्रिंट करवाएंगे सी आउट, सी आउट, यस, ए इज लेस देन ए इज ग्रेटर, इजी, यस, ए इज ग्रेटर, बस, सेमीकोलन। इसकी ब्लॉक हमने गलती से मिस कर दिया, यस। ये हमारा इफ है, ये इसका एल्स। अब एल्स के अंदर लगाएंगे हम, यस, यहां सी आउट करेंगे, सी आउट, और यहां लिखेंगे बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, सॉरी सी, यहां सी आएगा, सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर, सेमीकोलन, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब हमने जैसे ये इफ है और ये एल्स है, इफ के अंदर हमने ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा बी से है तो ए को सी से भी चेक किया, तो यहाँ ए इज ग्रेटर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ आ जाएगा सी। अब इसका एल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, यहां पर फिर अगेन नेस्टेड इफ एल्स, इसको ऊपर मूव कर लेते हैं एंटर प्रेस करके, ताकि ये पूरी कोडिंग हमें दिखती रहे, एंटर, यस। ये थोड़ा सा नीचे करेंगे कि कोडिंग दिखनी हमारी जरूरी है, बस यहाँ इफ से, यस। यहां पर हम लगाएंगे अब पूरा कंप्लीट इफ, यस, बी ग्रेटर देन सी, यस। अब उसका ब्लॉक होगा, यस, और एल्स का ब्लॉक होगा, एल्स और ब्लॉक, यस। अब यहां देखिए थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, एक और एंटर प्रेस करें ताकि पूरा इफ एल्स हमारे इस कवर में आ जाए। ये देखिए, ये इफ है, ये इफ और ये एल्स, इस इफ के अंदर इफ एल्स अगेन, और इस एल्स के अंदर भी हमारा जो है इफ और एल्स कंप्लीट, क्लियर। अब यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट, बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर, यहां हम बी को ग्रेटर कर लेंगे, बी इज ग्रेटर, सेमीकोलन, और यहां हम करेंगे सी को, सी इज, यस, सी इज ग्रेटर। अब मैसेज है, जो मर्जी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, 3 नंबर एंटर करवाए। अब कोडिंग को दोबारा समझते हैं, क्योंकि कोडिंग जब हम करते होते हैं तो कई बार वो माइनर लग भी जाता है कि समझ में ना आया हो। मैं एक चीज आपको आसानी से सिखा देता हूं, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, यस। ये मेन ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, हमने 3 वेरिएबल लिए ए बी और सी। सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंटर करवा लिया ए में, सेकंड नंबर एंटर करवा लिया बी में, और थर्ड नंबर एंटर करा दिया सी में। ये हमारा हो गया। उसके बाद अब यहां से अब इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये पर्टिकुलर पूरा सिंटैक्स हम समझ सकें। बस अब हमारे पास था इफ और एल्स, ठीक है, इफ और एल्स, पर इफ इसके अंदर इफ एल्स अगेन, और एल्स के अंदर भी इफ एल्स अगेन। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि ए बड़ा है बी से, हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं पहले में भी ए बड़ा है बी से।
और एल्स का मतलब नहीं है। तो यहाँ ए बड़ा है तो ए को किससे और चेक करें, सी से। तो ए बड़ा है बी से है, तो ये पहला है ना है वाला एरिया, और एल्स है ना वाला एरिया। अगर है तो ए को किससे और चेक करा दें, सी से। यहां भी अगर है, ये भी है और ना वाला एरिया ना, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। अगर है तो ए, एल्स इसका एल्स आ रहा है तो फिर आपका सी। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा, मान लो यहाँ बी विनर रहा हमारा, तो बी विनर रहा तो बी को किसके और चेक करें, सी के साथ। तो यहाँ सी के साथ कंपैरिजन हुआ, या तो बी रहेगा नहीं फिर सी रहेगा। क्लियर। तो ये था इफ एल्स, इसके अंदर इफ एल्स और इसके अंदर दोबारा इफ एल्स, तो नेस्टेड इफ एल्स। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, 3 वैल्यूज देंगे ए बी और सी में, फिर ये इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज करते हुए हमें ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर फाइंड आउट करके देगा। अब रन कर लेते हैं, यहां हम क्लिक करेंगे रन करने के लिए। यस, तो ये मांग रहा है यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए हम दे देते हैं 10, यहाँ हमने 10 दिया। एंटर, एंटर सेकंड नंबर 20, एंटर थर्ड नंबर 30, एंटर। तो C इज ग्रेटर, थर्ड नंबर हमारा ग्रेटर है। एक बार दोबारा कोई और वैल्यू दे के देखते हैं, रन। अब एंटर फर्स्ट नंबर हम दे देते हैं, पहला ही 30 दे देते हैं, 30, एंटर 20 और 5, ओनली 5, यस। तो A इज ग्रेटर। कोई भी वैल्यू आप रैंडमली दे के देख सकते हैं, रन टाइम इनपुट करवा के, तो आपके ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का कोड ये होगा और हमें फाइंड आउट करके देगा। तो ये आपका जो था इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स का था। इसी के अंदर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे, कौन सा, सिलेक्शन कंट्रोल का स्विच केस। थैंक यू वेरी मच डियर्स। इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम फायदा उठाएं इस वीडियो सीरीज का, और शेयर ज़्यादा करें। आप कमेंट्स भी करें, कोई कमी रहती है तो आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हम इनको रिजोल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।